हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू CS एकेडमी। हमारा आज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ 2 and 3 वेरिएबल बूलियन इक्वेशन यूजिंग K-मैप। हमने लास्ट वीडियो में K-मैप देखा था, उसके रूल्स देखे थे। आज के लेक्चर में हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे यूजिंग K-मैप। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आप K-मैप से इक्वेशन सॉल्व करना सीख पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले पढ़ते हैं हम 2 वेरिएबल K-मैप। 2 वेरिएबल K-मैप है, इट मीन्स वहाँ पर सेल कितने होंगे, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास 4 सेल वाला K-मैप होना चाहिए। तो कोई भी इक्वेशन लेते हैं। सपोज एग्जांपल है हमारे पास a बार b प्लस ab बार प्लस ab। यह आपको एक दी हुई इक्वेशन है। अब इसे सॉल्व करना है यूजिंग K-मैप। तो आप सबसे पहले देखें इस इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं। इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है हर टर्म के अंदर, तो इट मीन्स ये 2 वेरिएबल वाली बूलियन इक्वेशन है। तो हमें 4 सेल वाला K-मैप बनाना है। सबसे पहले आप 4 सेल वाला K-मैप बना लीजिए। इस तरह से 4 सेल वाला K-मैप हो जाएगा, जिसकी वैल्यूज़ एक साइड हम A लिखेंगे, एक साइड B की वैल्यूज़ लिखेंगे। A की वैल्यूज़ क्या हो सकती है 0 and 1 और B की भी 0 and 1। अब सबसे पहले देखिए सॉल्व करने के लिए आप इनकी बाइनरी वैल्यूज़ लिखिए। इसकी कितनी हो गई, क्योंकि बार इसलिए 0 और B के बार नहीं है इसलिए 1, यानी इसकी वैल्यू होगी 0 1। इसी तरह से इस टर्म की वैल्यू हो गई है A1 B बार यानी 0 प्लस AB यानी 1 1। तब इनको आप K-मैप के अंदर फिलअप कर दीजिए। जहाँ पर भी बाइनरी वैल्यूज़ है वहाँ पर आपको 1 फिलअप करना है। तो सबसे पहले आप फिलअप कर दीजिए 0 1 पे। तो 0 1 कहाँ पर है, यहाँ पर 1 रख दीजिए। नेक्स्ट आपका है 1 0, तो 1 0 पे आप 1 रख दीजिए। ये रहा आपका 1, ये 0, ये वाला 1। नेक्स्ट है 1 1, तो आप यहाँ पर 1 फिलअप कर दीजिए। अब आपने 1 फिलअप कर दीजिए। तो सबसे पहले अगर आपने 1 फिलअप कर दीजिए, उसके बाद में देखिए कि आपके 1 कितने आ रहे हैं। टोटल मेरे पास यहाँ पे 3 1 फिलअप किए मैंने, और मेरे पास टर्म भी 3 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन बूलियन इक्वेशन सेम होनी चाहिए नंबर ऑफ वंस इन K-मैप। इट मीन्स आपने सारे 1 फिलअप कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा इनकी पेयरिंग करना। तो पेयरिंग के लिए रूल क्या होता है, हमें मैक्सिमम 1 को कवर करना है एक ग्रुप के अंदर, और जो ग्रुपिंग है वो 2 की पावर्स में चलेगी, यानी हम एक ग्रुप में 2 4 8 या 16 1 डाल सकते हैं। यहाँ पर 4 1 तो है नहीं यहाँ पर, यानी मैक्सिमम जो पेयर बनेगा हमारा 2 1 का बनेगा। तो हम ले लेते हैं ये 1, सपोज ये वाला 1 हमारा एक पेयर बना दिया। रूल ऑफ एजेंसी ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, तो आप उस लास्ट लेक्चर को देखें, वहाँ पर मैंने आपको रूल्स सिखाए किस तरह से पेयरिंग के रूल्स फॉलो करने हैं। अब ये एक पेयर बन गया, अब ये एक 1 बचा है, हमें कोई भी 1 खाली नहीं छोड़ना है, तब इसकी पेयरिंग करनी है हमें। अब इसके पास में कोई 1 जो है अनपेयर्ड नहीं है, तो हम ऑलरेडी जो पेयर्ड 1 है उसको हेल्प में ले सकते हैं। उसकी हेल्प लेके हम एक और पेयर में बना सकते हैं। इस तरह से इसका पेयर बन जाएगा। तब हमारे पास 2 पेयर हो गए, फर्स्ट पेयर ये वाला, सेकंड पेयर ये वाला। तब इस पेयर का हमें आंसर निकालना है। रिजल्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक मेथड अपना सकते हैं। हमें ये देखना है कि कौन सा वेरिएबल है जो इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। अगर उसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो आप उसको लिखेंगे, अदरवाइज उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट पेयर के लिए हम देखते हैं, इस वाले के लिए A और B की वैल्यूज़ लिखते हैं। इस 1 के लिए A की वैल्यू कितनी है 1 और B की कितनी है 0। इस वाले के लिए 1 की वैल्यू कितनी है, A की 1 और B की भी कितनी है 1। तो कौन सा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फिक्स है, तो वो है A, और B की वैल्यू चेंज हो रही है, एक बार 0 है एक बार 1 है, इसलिए आप B को कट कर दीजिए। अब B को कट करने के बाद आपके पास बचा A, और वो भी कितना बचा 1, इसलिए हम लिखेंगे A। नेक्स्ट हम आप लेंगे इस वाले पेयर के लिए, इसके लिए भी इसी तरह से A B लिख देंगे हम, और वैल्यूज़ लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 1 की वैल्यू कितनी है, A की 0, B की 1। नेक्स्ट वाले 1 के लिए वैल्यू है 1 1। तो अब हमारा कौन फिक्स है, इसमें B फिक्स है। दोनों में B की वैल्यू 1 आ रही है और इसमें A चेंज हो रहा है, तो A को कट कर दीजिए, और B की वैल्यू फिक्स है वो भी 1, इसलिए इसका आंसर कितना होगा B। तो इन दोनों टर्म्स के बीच में हम प्लस का निशान लगाएंगे, तो हमारा आंसर कितना हो गया A प्लस B। तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा ये A प्लस B, ये हमारा आंसर है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसके अंदर दिए हुए हैं
आपके पास 4 टर्म्स हैं और हर टर्म के अंदर 2 वेरिएबल है। इट मीन्स ये 2 वेरिएबल वाली बूलियन इक्वेशन है। तो सबसे पहले आप 2 वेरिएबल वाला के मैप बना दीजिए। अब आप इनकी वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ जहाँ पर भी ये वैल्यूज़ आ रही है वहाँ पे हमें 1 पुट करना है। ये फर्स्ट वाला वैल्यू कितना है इसका बाइनरी वैल्यू, दोनों 0, इट मीन्स 0 0। नेक्स्ट वाला कितना हो गया 1 0। नेक्स्ट है ए बार 0 यानी ए 0 है और बी 1। नेक्स्ट कितना है 1 1, यानी हम फर्स्ट 1 पुट करेंगे 0 0 पे यानी यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका 1 0 यानी ये वाला सेल। नेक्स्ट है 0 1, इट मीन्स ये वाला सेल। और नेक्स्ट है 1 1, इट मीन्स ये वाला सेल। तब ये वाला के मैप इस तरह सिचुएशन आ गई है जो आपके पास पूरे के मैप में जितने भी सेल है हर सेल के अंदर 1 है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका पेयरिंग पूरी एक ही पेयर बन जाएगा जितने भी 1 हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन है तो इसका आंसर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इसका आंसर कितना होगा 1। आपको कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर 1 है। अब हम देखते हैं 3 वेरिएबल के मैप। 3 वेरिएबल के मैप है, इट मीन्स वहाँ पे कितने सेल होंगे 2 की पावर 3 = 8। तो आपको 8 सेल वाला के मैप बनाना है। सपोज हम इक्वेशन लेते हैं a बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। ये एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इनकी बाइनरी वैल्यू लिख लीजिए। जहाँ पर भी बार है इट मीन्स वो 0 है और जो वेरिएबल विदाउट बार है इट मीन्स उसकी वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे क्योंकि हर टर्म में 3 वेरिएबल है इट मीन्स हमें कितने वाला के में बनाना है 8 सेल वाला। तो आप 8 सेल वाला के में बनाइए, इस तरह से बनेगा वो। तो एक साइड तो हम लिखेंगे a की वैल्यू वो होगी 0 और 1 और दूसरी साइड हम लिखेंगे b और c, 2 वेरिएबल लेंगे उनकी वैल्यूज लिखेंगे इस तरह से 0 0, नेक्स्ट 0 1, नेक्स्ट होगी 1 1। जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है यहाँ पे 1 1 क्यों आएगा और ये होगा 1 0। अब सबसे पहले हम 1 पुट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म में आपकी a बार बी सी, इट मीन्स कितना हुआ ये 0 1 1। तो 0 1 1 वाला कॉलम कौन सा है, सेल कौन सा है, ये रहा, यहाँ 1 पुट कर दिया। नेक्स्ट है आपका a b बार c यानी 1 0 1 1 0 1 यानी यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका a बार b बार c यानी 0 0 1 0 0 1, इट मीन्स ये वाला 1। नेक्स्ट है आपका a b बार c बार यानी 1 0 0 1 0 0 यानी ये वाला सेल। लास्ट है आपका a b c यानी आपका 1 1 1 यानी ये वाला सेल। तब देखिए इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं आपके पास में 5 और हमारे पास के मैप में 1 कितने हो गए 5, यानी हमने 1 तो पुट कर दिए। सबसे पहला काम होना चाहिए अपने 1 सही प्लेस पे पुट की हो। अगर 1 आपने गलत पुट कर दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। तो आप 1 सही से पुट कर दिए। उसके बाद हम पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। पेयरिंग के लिए आप देखें हमें मैक्सिमम 1 को एक पेयर में लेना है। तो यहाँ पर हम 4 1 का एक पेयर बना सकते हैं। अगर ये चारों 1 हम एक पेयर में डाल दें तो ये हमारा एक पेयर हो जाएगा। उसके बाद ये 1 बचा है, इस 1 की पेयरिंग हम इसके साथ वाले के साथ कर देते हैं। तो ये एक पेयर हो गया, सेकंड पेयर। तो फर्स्ट पेयर का आप आंसर कैसे निकालेंगे, a b c तीनों वेरिएबल लिखें और हर 1 की वैल्यू पुट की हमने। फर्स्ट 1 की वैल्यू कितनी है 0 0 1, नेक्स्ट 1 की कितनी है 0 1 1, इस वाले 1 की वैल्यू कितनी है 1 0 1 और इस वाले 1 की 1 1 1। अब देखिए कौन सा वेरिएबल ऐसा है जिसकी वैल्यू चारों में कांस्टेंट है, वो है c। चारों में 1 है यानी c आपका आंसर है। बाकी में चेंज हो रहा है तो आप उनको काट दीजिए। इनको हमने काट दिया, a और b को। हमारा कितना बचा सिर्फ c और c कितना है 1, इसलिए इसका आंसर कितना होगा c। नेक्स्ट ये वाला पेयर है, इस वाले पेयर का आंसर कितना लिखेंगे आप, इसी तरह से a b c लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे इसकी वैल्यू इस वाले 1 की कितनी है 1 0 0 और इस वाले 1 की 1 0 1। तब कौन सा वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है, तो c, उसको काट दो। बाकी बचा a और b, इनकी वैल्यू दोनों में कांस्टेंट है और a की कितनी है 1, इसलिए लिखेंगे a और b की वैल्यू कितनी फिक्स है 0, यानी हम लिखेंगे b बार। तो हमारे दोनों टर्म मिलाकर आंसर कितना हो गया इस इक्वेशन का सॉल्व करने पे c + a b बार। तो ये आपका आंसर है। तो अगर आप इनको रूल्स लगा के भी अप्लाई करते तो यही आंसर आना चाहिए था।
तो हमने देखा इसी इक्वेशन को आप बुलियन लॉज ऑफ अलजेब्रा से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको के मैप से भी सॉल्व कर सकते हैं। के मैप से सॉल्व करना ज़्यादा इजी है अगर आप को इसे अच्छे से सॉल्व करना आ जाए। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर ही एक टर्म और ऐड कर देते हैं, ए बी सी बार। तो यानी जहाँ जहाँ पर भी लास्ट टाइम 1 थे वो तो रहेंगे, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा 1 आना चाहिए इस पोजीशन पे। वही हम लास्ट वाला के में बना देते हैं। पहले तो एक साइड ए, दूसरी साइड बी सी, इनकी वैल्यू होगी 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। तो हमारा फर्स्ट वन कहाँ पर आएगा, ए बार बी सी यानी 0 1 1 0 1 1 यानी यहाँ पर ए बी बार सी यानी 1 0 1 1 0 1 यानी यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका ये हो जाएगा 0 0 1 यहाँ पर। नेक्स्ट है ए बी बार सी बार मीन्स 1 0 0 यहाँ पर। लास्ट है आपका नेक्स्ट ए बी सी यानी यहाँ पर। और नेक्स्ट है आपका ए बी सी बार यानी ए यानी 1 बी बी 1 और सी वाई 0 यानी यहाँ पर। अब हमारे इसमें 6 1 आ गए और टर्म्स भी 6 हैं। तब इसको कैसे सॉल्व करें, पेयरिंग कितने की होगी। एक तो हमने लास्ट टाइम बना दिया था 4 1 का एक पेयर, अब ये 2 1 खाली बच गए। अब ये वाला पूरी रो जो आपकी है ये पूरे में 4 1 है, तो हम पूरे का भी एक पेयर बना सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 2 पेयर हो गए जिसमें दोनों में ही 4 4 1 है। तो इसका आंसर कितना होगा, आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। एक मेथड और है कि आप देखिए जो पेयर है उसके अंदर कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू यहीं से देख के बता सकते हैं। इस वाले पेयर में ए जो है उसकी वैल्यू 4 और 1 के लिए 1 होगी, और क्योंकि बी हर बार चेंज होगा। हमेशा रो की बात करें या कॉलम की बात करें, अगर पूरा एक रो आपके पास 1 का आ गया है तो उसके लिए सिर्फ रो वाली वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वेरिएबल की और ऊपर वाली कैंसिल हो जाएगी। तो इस वाले पेयर के लिए आपका आंसर कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू है 1 यानी ए। नेक्स्ट इस पेयर की बात करें, इस पेयर के लिए ए की वैल्यू कितनी है, एक बार 0 और एक बार 1, इट मीन्स ए चेंज हो रहा है तो उसको नहीं लिखना है। अब बी की वैल्यू देखें, इधर है 0 और इधर है 1, इट मीन्स बी भी चेंज हो रहा है। अब सी की वैल्यू देखें, ये है 1 और इधर भी 1, इट मीन्स सी चेंज नहीं हो रहा है, और सी की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका आंसर कितना हो गया सी। तो आपका ए प्लस सी आंसर हो गया। तो अगर आप इसे देख के निकाल सकते हैं तो आप इसे भी निकाल सकते हैं, और अगर आपको ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप ए बी सी लिख के और इक्वेशन लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था दूसरा क्वेश्चन हमारा 3 वेरिएबल के लिए। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी बार। हमने सिर्फ 4 टर्म ली हैं, लेकिन हर टर्म के अंदर 3 वेरिएबल हैं, इसलिए ये 8 सेल वाला के में बनाना है आपको। हम 8 सेल वाला के में बना देते हैं। उसके बाद आप इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब आप हर टर्म की जगह यहाँ पे 1 पुट करिए। ए बार बी बार सी बार में 0 0 0 यानी यहाँ पर 1 पुट किया। नेक्स्ट है आपका ए बी बार सी बार यानी 1 0 0 यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका 0 1 0 0 1 0 मीन्स ये वाला सेल। नेक्स्ट है आपका ए बी सी बार मीन्स 1 1 0 1 1 0 है ना ये वाला सेल। तो हमने चारों 1 पुट कर दी है। अब हमें पेयरिंग करनी है। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आपका लेफ़्ट कॉलम और राइट कॉलम भी एडजेसेंट होता है और टॉप रो एंड बॉटम रो भी एडजेसेंट होती है, क्योंकि के मैप जो है वो फोल्डेबल मैप है। तो अब यहाँ पे अगर आप ऐसे आप 2 पेयर बना देंगे सिंगल सिंगल 2 2 1 के, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड जो आपका ये वाला है 1 और ये राइट 1 ये भी आपके पेयर बना सकते हैं। अब क्योंकि दोनों कॉलम्स में 1 1 है तो हम पेयरिंग करेंगे, 4 1 का एक ही पेयर बना देंगे, इस तरह से बनाएंगे। अभी 4 1 का एक पेयर बन गया, क्योंकि के मैप एक फोल्डेबल मैप है। तो जिस तरह से आप पेपर को फोल्ड कर सकते हैं चारों कॉर्नर्स मिला के, उस तरह से हम के मैप को भी फोल्ड कर सकते हैं। तब ये चारों 1 मिलकर एक पेयर बना दिया। हमने इसको यहाँ से बंद नहीं किया है, ओपन है, क्योंकि ये पेयर इसके साथ है कनेक्टेड। अगर आप इसे बंद कर देंगे तो ये सिंगल सिंगल के 2 पेयर बन जाएंगे, इसलिए बंद नहीं करना है। इट मीन्स ये 4 1 का एक पेयर है। अब इसका आप आंसर निकाल दीजिए। इसका आंसर निकालना अगर आपको उस तरीके से है तो आप वैल्यू लिख दीजिए ए बी सी, हर 1 का वैल्यू लिख दीजिए। इस 1 का वैल्यू कितना है 0 0 0। नेक्स्ट इस 1 का कितना है 0 1 0।
इस वाले 1 का कितना है 1 0 0 और इस वाले 1 का 1 1 0। अब ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो चारों में फिक्स है, वो है सी, और जो वेरी कर रहा है उसको कट कर दीजिए। तो हमारा आंसर कितना हो गया, सी का 0 है इसलिए सी बार। तो इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारा आंसर कितना आ रहा है सी बार, यानी ये हमारा आंसर है। तो हमने देखा कितना इजी था इसका आंसर निकालना। अगर आप इसे लॉग लगा के सॉल्व करते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा किस तरह से हम 3 वेरिएबल केएमएफ तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको बुलियन इक्वेशन यूजिंग केएमएफ सॉल्व करना आया है। तो आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कीजिए और मुझे सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आपका आंसर कितना आया है। आई होप आपको आज का लेक्चर इजी लगा होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। और अगर आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे जो आगे आने वाले केएमएफ के वीडियोज़ हैं वो आपसे मिस ना हो। इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हैंड टू हैंड मिलता रहे।